बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ब्रीच कैंडी अस्पताल से बुधवार सुबह डिस्चार्ज हो गए। बीते कुछ समय से वो अस्पताल में एडमिट थे। वहीं अब उनकी फैमिली और डॉक्टर्स ने कंफर्म किया है कि 89 वर्षीय सुपरस्टार का इलाज घर पर मेडिकल सुपरविजन के साथ होगा। इसके अलावा हाल ही में डॉक्टर्स को सुपरस्टार के घर पर जाते हुए भी देखा गया। खबरें ये भी हैं कि धर्मेंद्र के अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आने के बाद सुपरस्टार अमिताभ बच्चन से लेकर निर्माता निर्देशक गुड्डू धनोहा समेत कई स्टार्स और फिल्म मेकर्स एक्टर के घर उनसे मुलाकात करने पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ फैंस भी अपने पसंदीदा स्टार के हेल्थ अपडेट के बारे में जानना चाहते हैं। इस बीच धर्मेंद्र का हेल्थ अपडेट देते हुए परिवार ने कहा है कि वो बिल्कुल ठीक हैं, साथ ही फैंस से उनकी प्राइवेसी मेंटेन करने की गुजारिश की है। सनी देओल भी जब अपने पिता धर्मेंद्र के घर पहुंचे तो रुककर मीडिया के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहे, एक तरह से मैसेज दिया कि सब ठीक है। इस बीच अब खुद धर्मेंद्र की पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने ही मैन का हेल्थ अपडेट शेयर किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सुभाष खेझा से हेमा मालिनी ने खास बातचीत में माना कि पिछले कुछ दिन इमोशनली बहुत थका देने वाले थे। उन्होंने कहा, ये मेरे लिए आसान समय नहीं था। धर्म जी का स्वास्थ्य हमारे लिए चिंता का विषय है। उनके बच्चे रात भर सो नहीं पा रहे। मैं कमजोर नहीं पड़ सकती, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन हाँ, मुझे खुशी है कि वो घर वापस आ गए। हमें राहत है कि वो अस्पताल से बाहर आ गए। उन्हें अपने लोगों के बीच रहने की जरूरत है। बाकी तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें। गौरतलब है कि इससे पहले 11 नवंबर को पत्नी हेमा मालिनी और बेटी ईशा देओल ने एक्टर का हेल्थ अपडेट देते हुए कहा था कि उनकी हालत स्थिर है और वो अच्छे से रिकवरी कर रहे हैं। उन्होंने फैंस से उनके जल्दी ठीक होने की कामना करने को कहा और साथ ही उनके निधन की झूठी खबरें फैलाने वालों को आड़े हाथों भी लिया। उन्होंने एक्टर के निधन की खबर फैलाने वालों को अपमानजनक और गैर जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, जो हो रहा है वो माफ करने लायक नहीं है। जिम्मेदार चैनल ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी खबर कैसे फैला सकते हैं? ये बेहद अपमानजनक और गैर जिम्मेदाराना है। ईशा देओल ने भी निधन की खबरों को फैलाने के लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहराते हुए लिखा कि इस मामले पर मीडिया कुछ ज्यादा ही सक्रिय लग रही है। कम से कम परिवार के आधिकारिक बयान का इंतजार किया जा सकता है। आखिरी में बताते चले कि 2 दिन पहले बॉलीवुड समेत पूरी दुनिया को गहरा झटका लगा था जब एक्टर धर्मेंद्र की मौत की खबर फैल गई थी। कहा गया कि धर्मेंद्र ने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। ये भी कहा गया कि सांस लेने में तकलीफ के चलते वो मुंबई के हॉस्पिटल में एडमिट थे और फिर उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। लेकिन फिर धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी और उनकी बेटी ईशा देओल ने कंफर्म किया कि ये सभी अफवाहें हैं। हालांकि इस पूरी खबर से फिल्म इंडस्ट्री और धर्मेंद्र के फैंस सकते में जरूर आ गए थे, लेकिन अब उनके ठीक होने की खबर से सभी को सुकून है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।